नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो से पहले दीपावली के अवसर पर दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज का दिन 1 नवंबर का है और ट्रेडिंग स्टार्ट होगा जो कि शाम को 6 से 7 PM तक रहेगा। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन पे 5 इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हो सकता है आने वाले दीपावली के टाइम तक अपने करंट प्राइस से डबल हो जाएं या उससे ज़्यादा भी हो जाएं। मुहूर्त ट्रेडिंग पे बेसिकली स्टॉक को खरीदते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की मतलब इच्छा करते हैं और उनका सक्सेसफुल भी होता है। तो मैंने भी सोचा कि आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो शेयर्स हैं उनको डिस्कशन किया जाए। तो आज का जो 5 शेयर्स हैं उनमें से सबसे पहला जो शेयर है जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी जो है विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट पे काम करता है जो कि रिन्यूएबल पावर एनर्जी को फैसिलिटेट करता है और आने वाले टाइम में इसी सेक्टर की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है। तो हो सकता है आने वाले 5 से 10 साल में ये शेयर जो है यहाँ से 5 गुना 10 गुना भी हो जाए। करंट प्राइस पे ये चल रहा है अभी 778 पे और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका जो मार्केट कैप है 10,213 करोड़, करंट प्राइस 778 और अपने जो ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली ये 30% डाउन पे मिल रहा है। और कंपेरिजन किया जाए अब सभी के साथ इस फील्ड में पी का तो सबसे कम पी पे यही चल रहा है। और सेल्स की बात की जाए तो इसका सेल्स भी क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज होता ही जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे हर क्वार्टर में इसका सेल्स जो है अपने प्रीवियस से इंक्रीज होता जा रहा है और अभी प्रेजेंट में 348 अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। इसी के साथ हम इसका नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है प्रेजेंटली जो कि अभी 66 पे है। नेट प्रॉफिट का मैंने बता ही दिया, जो स्टार्टिंग में था वो 9 करोड़ से 622 43 देन 110 एंड नाउ 195 जो ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी जो है अभी धीरे धीरे एफ आईज एंड डी आईज ने अपना स्टॉक्स को होल्डिंग का जो इंक्रीज़ किया है ये पहले 2.42 से 345 5.60 6.05 एंड नाउ 9.95% पे है। और जो कि डी आईज का पहले जीरो था इसके ना के बराबर था, उन्होंने इंक्रीज़ करके 1.50 इंक्रीज़ किया है। तो ये सेक्टर जो है वो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है और इसमें कैपेबिलिटी है। अभी एक अच्छे टाइम पे मुहूर्त ट्रेडिंग पे इसको आप इस शेयर में भी आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। तो लिस्ट का जो नेक्स्ट जो सेकंड जो शेयर है वो है हमारा अदानी ग्रीन एनर्जी। ये शेयर है मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कशन किया क्योंकि ये शेयर भी जो है रिन्यूएबल पावर के सेक्टर के ऊपर ही काम करता है और आने वाले टाइम में भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है कि यहाँ से ये शेयर डबल ट्रिपल भी हो सकता है। और अदानी के शेयर में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कब शेयर 1000 से 4000 5000 6000 भी क्रॉस कर जाए। और जिस तरह अभी जो अदानी सेक्टर के ऊपर अदानी ग्रुप के ऊपर जितने सारे एलिगेशन थे सारे वो फेक निकले। तो अभी के टाइम में एक अच्छे करेक्शन पे आप इस शेयर को भी अपने रडार में रख सकते हैं और चाहें तो कुछ क्वांटिटीज़ का भी मुहूर्त ट्रेडिंग में खरीद सकते हैं क्योंकि ये भी रिन्यूएबल पावर जनरेशन के ऊपर ही काम कर रहा है। और इसमें भी मतलब आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा स्कोप है। 2,53,176 करोड़ का और करंट प्राइस है 1,598। इसने हाई लगाया है 2,174 और लो था 897 52 बिक्स का। तो अभी अपने ऑल टाइम हाई से ये भी लगभग 30 to 40% डाउन पे मिल रहा है। एंड फेस वैल्यू भी इसका अच्छा है, 10 का फेस वैल्यू है। और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स का देखेंगे तो सभी का पी जो है हाई है। और अभी जिस तरह सेल्स का देखेंगे तो सेल्स जो है इस इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर और अभी जो है 3055 करोड़ का मतलब ऑलमोस्ट जो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा हुआ है। एंड ऑपरेटिंग जो इसका प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अभी आप इसका नेट प्रॉफिट का देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि अपना ऑल टाइम हाई के करीब करीब ही चल रहा है क्योंकि ये किसी टाइम 121 करोड़ फिर 500 फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ था डेक्लाइन जब इसका न्यूज़ आया था हिंडनबर्ग का। देन अगेन 371 256 310 देन वहाँ से एक अच्छा जंप करके 629 515 मतलब अप्रोक्स अपने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। अभी नेट प्रॉफिट का देखेंगे तो कहाँ माइनस से अभी ये प्लस में एंड 1710 करोड़ तक पहुँच गया है। CWIP भी चेक करोगे तो ऑलमोस्ट अपने हाई पे ही पहुंचा हुआ है। जो भी इसके जितने सारे ये आप फैक्टर्स देख रहे हैं तो एक तरह से जो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये यहाँ से डबल होने की कैपेबिलिटी रखता है।
प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें पहले ही अच्छी थी एंड 56-57 के अप्रोक्स चल रहा था। उन्होंने 60 से 2022 में आई थिंक 60% था, वहाँ से डिक्रीज़ करके उन्होंने 56-57 पे रखा था एंड नाउ अगेन 2024 दिस क्वार्टर में उन्होंने 60.93 बढ़ाया है 3%। और एफआईएच डीआईएस का थोड़ा सा बिकवाली का टाइम चल रहा है, तो उन्होंने नॉट ओनली कि अदानी ग्रीन एनर्जी में, बाकी सभी में भी थोड़ा थोड़ा कम किया है हिस्सेदारी। पर ओवरऑल अगर इसको देखेंगे तो आने वाले टाइम में इस सेक्टर की डिमांड के अनुसार अदानी ग्रीन एनर्जी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और यहाँ से इस करेक्शन के साथ अगर आप मोर ट्रेडिंग में खरीदते हैं तो मुझे लगता है अगले दीपावली तक ये यहाँ से 2 गुना या हो सकता है 3 गुना भी हो जाए। तो ये था हमारा सेकंड सेक्टर। ये थर्ड स्टॉक जो है वो है वारे एनर्जीज लिमिटेड, और इस स्टॉक को भी मैंने इसलिए पिकअप किया है क्योंकि इसका भी आने वाले टाइम में एक अच्छा स्कोप दिख रहा है। वारे एनर्जी लिमिटेड जो है ये भी सोलर के ऊपर ही काम करती है, इसमें भी आप ग्रोथ के बारे में देख सकते हैं। और मार्केट कैप इसका 78,201 करोड़ का है। करंट प्राइस 2,722 पे है। ऑल टाइम हाई से ये 20% तक डिस्काउंट पे मिल रहा है अभी। और इसका फेस वैल्यू 10 का है। बारे एनर्जी लिमिटेड जो है बाकी कंपेरिजन जितने भी इसके मतलब चाहे सुजलॉन एनर्जी हो, सीजी पावर हो, जितने भी है उनके कंपेरिजन इसका पी जो है 79.13% है। तो ये मतलब एक अच्छी बात है। बात की जाए नेट प्रॉफिट की तो वो भी पहले से इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो वो भी हर क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज इंक्रीज़ हुआ है। एंड नेट प्रॉफिट तो मैंने पहले बता दिया कि कहाँ ये 39, 48, 80, देन 500 एंड नाउ अभी जो इसका ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा हाई है उसी पे है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें अच्छी खासी है और पब्लिक के पास भी सेक्टर पड़ा हुआ है और डीआईज ने भी इंक्रीज़ किया है अभी इसको। तो ये था हमारा थर्ड शेयर। एंड जो नेक्स्ट शेयर है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा शेयर है जिस तरह की अभी थोड़े टाइम में हमने एलसीडी इन्वेस्टमेंट को देखा, जिस तरह वो 3 रुपये से 2,40,000 पर पहुंच गया है। वैसे ही मतलब इतना तो हम नहीं बोल सकते, बट कंपेरेटिबल मतलब ये भी एक छुपा हुआ शेयर है जो कि आने वाले टाइम में यहाँ से 10 गुना होने का भी दमखम रखता है। तो वो है KJMC फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। KJMC फाइनेंस ग्रुप जो है ये NBFC के इसमें काम करता है। इस शेयर का अभी मार्केट कैप जो है वो बहुत छोटा है, ओनली 50.3 करोड़ का है। और इस शेयर का करंट प्राइस जो है 105 यानी 105 है। और इसका ऑल टाइम हाई 118 एंड ऑल टाइम लो जो था 44.6 रुपीज़ था। और पी जो है 35.9 का है। सबसे बड़ी बात है इसका बुक वैल्यू। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसका बुक वैल्यू जो है वो 276 रुपीज़ का है। यानी कि ये शेयर इतना दम रखता है पोटेंशियल कि इसका प्राइस जो है 276 रुपीज़ तक जा सकता है। एक्चुअल की इतना होना चाहिए, पर अभी ये ट्रेड कर रहा है 105 पे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इसमें एक अच्छा पोटेंशियल है 2 गुना 3 गुना होने का यहाँ से प्रेजेंट प्राइस से। और फेस वैल्यू भी 10 का है। ने भी इस सेक्टर के चाहे HDFC AMC हो, बजाज होल्डिंग हो, तो सबसे कम पी में 35.91 में ये ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि इसका बुक वैल्यू जो है वहाँ से ये कम से कम आधे रेट से भी कम पे ट्रेड कर रहा है। जो एलसेट था इन्वेस्टमेंट उसका बुक वैल्यू अभी भी 5 लाख के अप्रोक्स है और वो शेयर जो है वो 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो इसीलिए उसमें ज़्यादा मतलब ट्रेडिंग होता नहीं था, क्योंकि जिसके पास भी वो शेयर था उनको पता था कि इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपये है। और उनको वाइलकली या तो OFS आया था उसके कारण जो जिनको शेयर मिल गया था उन्होंने एक भी शेयर अपना बेचा नहीं। और अभी आपने देखा इनिशियली कि वो 3 रुपये से 2,40,000 पे पहुंच गया है। और आने वाले टाइम में उसका जो बुक वैल्यू एक्चुअली है वो है 5 लाख के करीब, तो वो 5 लाख पे भी पहुंचेगा। और इसके हम बात करेंगे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट मतलब ऑल टाइम हाई के ही अप्रोक्स है। जिस तरह मतलब देखो आप 73% जो था प्रमोटर के पास था, तो प्रमोटर ने इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ कर दिया एंड 74.40 पे पहुंच गया है। वैसे ही DIs के पास भी जो उन्होंने कांस्टेंट मतलब 1.37% रखा हुआ है। और पब्लिक के पास 24.33% है। तो मतलब एक डिसेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कंपनी डूबने वाली है, कुछ ऐसे होने वाला है, नहीं। यहाँ से मतलब इतना तो श्योर है कि ये अपने बुक वैल्यू के जो है वहाँ तक ये पहुँचेगी। तो ये था हमारा चौथा शेयर
एंड जो अंतिम जो पांचवा शेयर है जो मैं डिस्कस करूंगा आपको मोहर ट्रेडिंग पे। और मैं मोहर ट्रेडिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टाइम जो रहता है ना, ये एक शुभ टाइम माना जाता है। तो आप भी मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके क्वांटिटी अपना इसमें पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एंड ऐसे देखना कि हाँ, इस दिवाली से अगली दिवाली तक इन 5 शेयर में कितना हमें प्रॉफिट हुआ। और अगर कुछ बीच में कोई क्रैश भी होता है, मार्केट कोई डिप करता है, तो आप थोड़ा सा अमाउंट और इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो पांचवा शेयर है वो है वीएफ इन्वेस्टमेंट। तो इस शेयर को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने पहले केजेएमसी फाइनेंस के बारे में बताया, वैसे ही इस शेयर का भी मतलब बुक वैल्यू यहाँ अपने एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी हाई है और उसके अनुसार ये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये भी 3 गुना 4 गुना अपने करंट प्राइस से हो जाए। इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है वो है, ये एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इसका प्राइमरी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन कल्याणी ग्रुप कंपनीज की, उसमें ये एंगेज है। इसका हम की पॉइंट सीखेंगे कि द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द 2009 बाय डिमर्जिंग द इन्वेस्टमेंट बिजनेस ऑफ वीएफ यूटिलाइज लिमिटेड। इसका मार्केट कैप जो है 2452, प्राइस 651। एंड जो सेकंड जो बात मैंने कही आपको वो है इसका बुक वैल्यू। जो इसका बुक वैल्यू है 2119 रुपीज़ है। मतलब यहाँ से इसका लगभग लगभग 3.5 गुना जो एक्चुअल प्राइस है वो है 2119 रुपीज़ पे, और वो अभी मिल रहा है 651 रुपीज़ पे। मतलब किसी को एक्चुअल में इतने का होना चाहिए पर अभी वो कम प्राइस पे मिल रहा है। तो हमारे लिए तो एक अच्छी बात है कि कम प्राइस पे लो, ज़्यादा पे बेचो। हम सब इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो सके, लॉस तो कोई नहीं करना चाहता। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि आप इसको कम पे लो। और ज़रूरी नहीं है आपको, अगर शॉर्ट टर्म का किसी का विजन है तो 651 रुपीज़ पे प्राइस, इस प्राइस पे परचेज करो। एंड अगर 1200 1300 भी हुआ, आपका पैसा डबल हो गया, तो वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। तो इसी लिए मैंने आपको ये 2 शेयर लास्ट में डिस्कशन किए ताकि आप इन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 5 का। वीएफ इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताया कि बाकी जो कंपेरेटिवली जितने भी हैं, बजाज होल्डिंग, एचडीएफसी, एएमसी एंड जियो फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंशियल, इन सभी से इसका जो पी है वो है 4.65। मतलब बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखोगे तो ये भी ऑलमोस्ट हाई पे है। तो जितने भी शेयर मैंने दिखाए आपको, उनमें आपने देखा ही होगा कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उनका जो रेवेन्यू, उनका सेल्स ऑन क्वार्टरली क्वार्टरली वो सब इंक्रीज ही हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 8 से 9, देन 7 एंड नाउ इट्स ऑन 17। तो एक बहुत ही अच्छा गुड साइन है। बिफोर टैक्स भी देखेंगे तो आप 579 था लास्ट टाइम, एंड इस टाइम इंक्रीज होकर 709 करोड़ है। नेट प्रॉफिट का आप देख ही रहे हैं 434 से 527, जो कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। लाइबिलिटीज़ भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है इनका, लेकिन तो इन्वेस्टमेंट्स भी 4000, देन 6459, नाउ इट्स इंक्रीज टू 8360। और टोटल एसेट्स भी इसका 8774। बहुत बड़ी बात है, इतना ज़्यादा एसेट्स इनके पास है। एफ इन्वेस्टमेंट में भी आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने 74%, किसी टाइम ये 73 होता था, 73 से इसमें 74% तक इंक्रीज़ किया है। तो प्रमोटर्स ने अपना मतलब ज़्यादा होल्डिंग को बेचा नहीं है, उनको पता है कि इस शेयर का एक्चुअल वैल्यू कितना है। देन एफ के पास भी है, डी के बराबर तो मतलब ना के बराबर ही है। तो ये तो था जो मैंने आपको मतलब 5 जो दिवाली के अवसर पे मोहर ट्रेडिंग पे जो मुझे लगा कि जो बेस्ट हैं वो मैंने आपको बताए। और किसी भी तरह से मतलब बाई एंड सेल करने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। इन शेयर्स को खरीदने से पहले अपना खुद का भी अध्ययन करें। आप इन शेयर्स पे मतलब फोकस कर सकते हैं एंड मोहर ट्रेडिंग पे एक अच्छा मतलब शुरुआत जो नए हैं वो शुरुआत कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड फिर से आप सभी को, आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से, पूरा एसएमसी स्टॉक मार्केट क्लासेस की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।